पिछले संदेश में हमने प्रार्थना के 8 तत्वों को देखा था और उसी क्रम में हम बढ़ते हुए आज जिस विषय को ले रहे हैं और वो है प्रार्थना और विश्वास। प्रार्थना यदि विश्वास के साथ ना की जाए तो वो व्यर्थ हो जाती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 22वें पद में और 23वें 24वें पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं स्मरण कर रहा था पिछले दिनों में, जबकि मैं परमेश्वर के एक दास के साथ था और वो बता रहे थे कि एक स्त्री आई जिसके सिर पर एक बहुत बड़ा सिर पर एक तरह का फोड़ा था, जिसको हम फोड़ा कह सकते हैं। एक ग्रोथ हो गई थी उसके सिर पर और वो बहुत बड़ी सी अलग से दिखती थी। और उसने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और चली गई। जब गवाही का समय आया, वो आई स्टेज पर और उसने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सिर पर जो बड़ा सा ये गुमण हो गया था वो समाप्त हो गया। और देखकर लोग हंसने लगे। इसके सिर पर वो गुमण, वो फोड़ा अभी तक है और ये कह रही है कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और मैं ठीक हो गई। और ऐसे होते हुए 3 दिन गुजर गए। मीटिंग चल रही थी, वो प्रतिदिन आती थी, सिर पर उसके वही गुमण था, लेकिन वो कहती थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि मैं चंगी हो गई। और लोग देखते थे कि यह स्त्री शायद मानसिक रूप से विकृत हो गई है, इसमें कोई विकार आ गया है और इसलिए ये ऐसा कहती है। और आराधना के उस मीटिंग्स के अंतिम दिन वो फिर से आई और फिर वो स्टेज पर आई और कहने लगी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे ही वो ये बात बोल रही थी, लोगों ने देखा उसके सिर पर वो गुमण नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य सिर है उसका। ये अद्भुत घटना लोगों के लिए उस दिन घटी, लेकिन उस स्त्री ने पहले दिन ही विश्वास कर लिया था। और इसी बात को यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अक्सर होता यह है कि हम मांग लेते हैं और शंका में रहते हैं। हम रिजर्वेशन नहीं मिलता, टीटी के पीछे घूमते भी जाते हैं रुपये लेकर और मन में प्रार्थना भी करते जाते हैं, प्रभु मुझको एक सीट दिला दे। अब सीट प्रभु दिला रहा है कि टीटी, ये सोचने की बात है। हम अपने विश्वास में यदि दृढ़ नहीं हैं, संदेह करते हैं, तो संदेह करने वाले को आशीष नहीं मिल सकती। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर एक पिता का उल्लेख है जो कि अपने बच्चे को लाया था चेलों के पास कि चंगा कर दे। और जब वो चंगा नहीं कर पाते हैं और उतने में यीशु मसीह आ जाते हैं और तब वो यीशु मसीह को बताता है। यीशु मसीह उससे पूछते हैं, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है?
उसने कहा, बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यह व्यक्ति यीशु मसीह के चेलों के पास अपने बच्चे को लेकर आया कि चंगा कर दे, लेकिन उसके मन में एक अविश्वास है और स्वयं वो यीशु मसीह से भी कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और सच्चाई यही है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह ने उसके बालक को चंगा किया। जब वो यीशु मसीह के पांव पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूँ। वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे बेटे को इस बीमारी से जो बचपन से उसके शरीर में है चंगा कर सकता है। और इसी विश्वास को लेकर वो स्त्री आई थी और मन में कहती, मैं उसका वस्त्र ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। क्योंकि ना तो यीशु मसीह ने शब्द से कुछ कहा था, ना यीशु मसीह ने उसके को किसी प्रकार से छुआ था, पर यीशु मसीह को पीछे से आकर उसके वस्त्र के छोर को उस स्त्री ने छू लिया और चंगी हो गई, क्योंकि उसको विश्वास था। और इसी बात को यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये क्या बात हुई कि तू कहता है कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और तब जब वो यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह उस बालक को चंगा करते हैं और पूरी तरह से वो स्वस्थ हो जाता है और उसके पिता को सौंप देते हैं। 12 वर्षीय बच्ची के पिता से भी यीशु मसीह यही कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। और वो विश्वास रखता है और वो बच्ची उसको भली चंगी प्राप्त होती है, जिसके लिए घोषणा कर दी गई थी कि मर गई है और रोने पीटने गाने बजाने वाले आ चुके थे। लेकिन यीशु मसीह कहते विश्वास रख, और वो बच्ची उनके माता पिता को वो जीवित छोड़ देता। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाते लिखा है, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है जब हम विश्वास से उससे प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए जब हम याकूब की पुस्तक में जाते हैं और वहाँ पर हम पढ़ते हैं याकूब उसके 5वें अध्याय में कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। किसके द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। आज आवश्यकता जो है और वो ये है कि हम विश्वास में दृढ़ रहें, हम संदेह ना करें। क्योंकि इसी याकूब की पुस्तक में याकूब लिखता है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। जब याकूब पहले अध्याय के 6वें पद में हम जाते हैं, लिखा है कि परमेश्वर सबको उदारता से देता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है।
हम विश्वास से मांगे और मांगने के बाद हम इस बात को विश्वास कर ले कि ये मेरे लिए हो गया है। और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे लिए हो जाएगा, बशर्ते हम विश्वास में दृढ़ रहें, संदेह ना करें कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी जाएगा, मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा। और यदि हम संदेह करेंगे तो वचन कहता है फिर हम उम्मीद ना करें, क्योंकि हम दुचित्ते हैं, हमारा चित्त स्थिर नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम विश्वास से मांगना सीखें और विश्वास कर लें कि हमने मांगा है, प्रभु ने दिया है और निश्चय हम उसको प्राप्त करेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि हम विश्वास से मांगना सीखें, हम प्रार्थना में विश्वास करें कि हमने जो कुछ भी मांगा है वो हमको मिल गया है और हमारे लिए हो जाएगा। आप हम सबों को एक स्थिर विश्वास प्रदान कीजिए ताकि हम उसमें स्थिर रहते हुए आपके इच्छा के पूरा होने के दिन तक प्रतीक्षा कर सकें, धीरज धर सकें और संदेह और निराश होकर इधर उधर ना ताकें, पर आपकी ओर देखें और आपसे प्रतिफल पाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।